मिस प्लेनेट इंटरनेशनल इंडिया अदिति भटनागर ने कंबोडिया में 55 देशों के बीच मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता। मिस प्लेनेट इंडिया अदिति भटनागर की ओर से 5 बच्चों को विदेश में 100% निःशुल्क छात्रवृत्ति। मिस प्लेनेट इंटरनेशनल इंडिया अदिति भटनागर ने कंबोडिया में 55 देशों के बीच मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता एवं 5 बच्चों को दे रही हैं विदेश में 100% मुफ्त छात्रवृत्ति। मिस प्लेनेट इंटरनेशनल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, 19 नवंबर को कंबोडिया देश की राजधानी नोम पेन में आयोजित किया गया। उसमें झांसी से झंडा फहराने और भारत को 55 देशों के बीच प्रतिनिधित्व करने के लिए गई मिस प्लेनेट इंडिया अदिति भटनागर। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि वह विदेश में कंबोडिया देश के नोम पेन क्षेत्र में एलएसआई विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम के लिए 5 बच्चों को 100% मुफ्त छात्रवृत्ति दे रही हैं। साथ ही साथ अदिति भटनागर ने प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता। वहां उन्होंने बताया, कपड़ों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण करें, लंबे समय तक उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा खरीदें एवं टिकाऊ फैशन की ओर बढ़ने का मूल्य सिखाया। इससे कैसे वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी प्रचार प्रसार से करती आ रही हैं। अदिति उन सभी की आभारी हैं जिन्होंने उनकी यात्रा में उनका साथ दिया। इस दौरान डॉक्टर अर्चना, कमली परीक्षा, माला मेहरोत्रा, आशीष भटनागर भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान में अपने सहयोग बताए। अंत में अदिति भटनागर ने सभी को आभार व्यक्त किया। बहुत पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, तो ताकि देश का नाम ऊंचा करें, माँ बाप का नाम ऊंचा करें और खुश भी खुश रहें। जैसा कि आपने पहले वादा किया था कि मैं कंपटीशन जीत के आऊँगी और दोबारा झांसी में आप लोगों को इनवाइट करूँगी, तो हम लोग सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से शुभकामनाएं। और पहले तो ये बताइए कि आपने ये कंपटीशन की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। ये जर्नी लंबी ज़रूर थी पर बहुत रोमांचक थी। और सबसे पहले तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में हेल्प करी। मतलब कई लोग थे, इट वॉज अ विलेज ऑफ पीपल जिन्होंने मेरी हेल्प करी एंड उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वहाँ जब मैं गई थी तो वहाँ 55 कंट्रीज से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगह से लोग थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सबको पता था इंडिया कहाँ है, इंडिया क्या है और इंडिया कौन है। तो वहाँ पे मैं इंडिया थी एंड उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को, बहुत सभ्यता के साथ में। एंड बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, 2 से 3 घंटे की नींद मिली है 10 दिनों में, मतलब पर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे। सभी लोग बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है ये कॉम्पिटिशन्स आपको एक अलग माइंडसेट पे एक अलग एक्सपीरियंस देके जाते हैं आपकी लाइफ के लिए, जो कि कई अलग अलग चीज़ों में बहुत काम आता है। जर्नी बहुत ही अच्छी थी। किन किन स्टेप से आप गुजरी हैं, इंडिया से कैसे चयनित हुई और वहाँ कंबोडिया में तक सफ़र कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताएं। इंडिया से कैसे गई? हाँ। पहले तो हमने इंडिया में से एक ऑडिशन दिया था, ऑनलाइन फॉर्म भरा था, हज़ारों लोगों ने फॉर्म भरे थे। फिर उसमें से 150 लोगों को फ्लोर पे बुलाया था। फिर हमारा ऑडिशन हुआ, उसमें से 50 लोगों ने कंपटीशन में पार्ट लिया इंडिया से। और फिर उसमें मैंने जीता, बैंगलोर में ये हुआ था मिस प्लैनेट इंडिया कंपटीशन। फिर मिस प्लैनेट इंडिया जीतने के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने में कंबोडिया गई मिस प्लैनेट इंटरनेशनल में। फिर वहाँ पे इसी तरह जैसे मैं इंडिया से गई, 55 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लड़कियाँ आई थी, सब बहुत टैलेंटेड थे। फिर वहाँ पे जब ये कंपटीशन हुआ, 10 दिन का ये कंपटीशन था और जिसमें हर दिन आपको जज किया जाता था, आपके उठने से लेके बैठने तक, आपके बस में चढ़ने से बस से उतरने तक, हर चीज़ में आपको मार्क्स दिए जाते थे। फिर वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, फिर कंपटीशन किए, अलग अलग राउंड थे। सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हम लोग काम करते थे। एंड फिर वहाँ पे कंपटीशन हुआ तो पहले 55 कंट्री में से टॉप 27 लोग आए। फिर टॉप 27 में से टॉप 17 सिलेक्ट हुए। फिर टॉप 17 में से टॉप 10 सिलेक्ट हुए। तो उसमें फिर मैं आई और मुझे मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का टाइटल मिला अपने एडवोकेसी के लिए।
हम बुंदेलखंड में रह रहे हैं और हमें इस चीज़ के लिए बहुत गर्व होना चाहिए कि हम बुंदेलखंड से हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है मैं देख कर आई, मैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर से, उनकी सभ्यताओं से मिलकर आई, और मुझे ऐसा लगता है हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है। और इसको अपना के सिर्फ इस लाइफस्टाइल को लेके, जो हम सुबह उठने से लेके टाइम पे सोना, और जो हमारा खान पान है उससे लेके हमारा एक बहुत हेल्दी माइंडसेट हो सकता है। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी जो गाँव में है, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत गाँव में या कुछ है, शिक्षा हर जगह है। आप अपनी पढ़ाई को कायम करें, उस पे आप लगे रहें, आप पढ़ना ना छोड़ें किसी भी हाल में। अगर आप एजुकेटेड होंगे, आप दुनिया में हर चीज़ जाके पा सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की। अगर आपके अंदर वो होगी, आप कुछ भी हासिल कर सकते होगे। शुभकामनाएं। और लड़कियां जो ठान लें वो सब कर सकती हैं। तो हमारी झांसी की बेटी ने, अदिति ने झांसी का नाम रोशन किया है। आप कैसा महसूस कर रही हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेशा देना चाहिए? पहले तो मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम माला मेहरोत्रा है और मैं झांसी की बहू हूँ, बेटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की हूँ। अदिति अनडाउटली हम सब के लिए एक गौरव है। अदिति ने जो सफ़र तय किया है, आज जो हासिल किया है, वो तो सबको दिख रहा है, मगर इसके पीछे का सफ़र उसके लिए बहुत आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल था। खुद उसके घर पे भी किसी को विश्वास नहीं था कि वो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगी, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि इसका खुद का विश्वास बहुत था। तो अदिति एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है अपने आप में कि अपने आप पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। और इसकी एक सोच बहुत अच्छी थी कि अगर आप हेल्दी बॉडी रखेंगे तो पॉजिटिव थॉट हमेशा रहेंगे, और ये सबके लिए है। वो हमेशा इस चीज़ को फोर्स करती है कि आप अपनी बॉडी पे काम करें, अपने आप को, अपनी डेली रूटीन को बहुत फिट रखें, अपनी डाइट, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखें। आज इसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये टाइटल हासिल किया है, ये क्राउन हासिल किया है, जिसको हासिल करना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ 55 कंट्रीज़ की लेडीज़ आपको compete कर रही हूँ, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही ऐसी चीज़ होती है, विल पावर ही ऐसा होता है जो आप उन सबको हरा सकते हैं।